हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। आज के वीडियो का श्रेय जाता है श्रीमान रवि प्रकाश जी के इस कमेंट को। श्रीमान जी, आपके कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपको पता ही है कि चैनल पे प्रत्येक वीडियो आप ही लोगों के प्रश्न सुझाव कमेंट के अनुसार आती है, इसलिए आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप अगली वीडियो किस प्लान से संबंधित चाहते हैं। और वीडियो अपने अनुसार पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें हमारे साथ। अगर आप सभी लोग बजाज अलायंस लाइफ के इन्वेस्ट प्रोटेक्ट गोल्ड प्लान के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, आपको इस प्लान से संबंधित वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आज की वीडियो में हम बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के फ्यूचर वेल्थ गेन सेकंड प्लान के बारे में जानेंगे। तो आइए जानकारी जानते हैं प्लान से संबंधित। यह प्लान एक यूलिप प्लान है, यानी कि यूनिट लिंक प्लान है। और आपको पता है कि यूलिप प्लान में आप फंड चुनते हैं और प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी को पे कर देते हैं। इंश्योरेंस कंपनी उस प्रीमियम को मार्केट में इन्वेस्ट करती है, इक्विटी, स्टॉक या डेब्ट में, जिसपे जो जोखिम होता है एंटायर पॉलिसी टर्म वो सिर्फ आपका ही होता है। फलस्वरूप जैसे ही पॉलिसी टर्म कंप्लीट हो जाता है, एट द एंड ऑफ द मैच्योरिटी आपको फंड वैल्यू दे दिया जाता है और पॉलिसी क्लोज हो जाती है। अब यूलिप प्लान लाइफ इंश्योरेंस कैटेगरी में आता है, इसलिए पॉलिसी टर्म के दौरान आपका जीवन बीमा भी रहता है। आगे समझेंगे प्लान किस तरीके से काम करेगा। अभी के लिए आपको बता दूं कि बजाज अलायंस लाइफ के फ्यूचर वेल्थ गेन सेकंड प्लान में दो अलग अलग वेरिएंट मिलते हैं। पहला है वेल्थ प्लस, जिसे लेने के लिए आयु सीमा रखी गई है 0 से लेकर के 60 साल की, और जो मैच्योरिटी एज का लिमिट है वो 18 साल से लेकर के 75 साल का रखा गया वेल्थ प्लस ऑप्शन के साथ में। दूसरा है वेल्थ प्लस केयर ऑप्शन, जिसे लेने के लिए 18 साल से लेकर के 55 साल तक की एंट्री एज की लिमिट है, और जो मैच्योरिटी एज का लिमिट है वो है 28 साल से लेकर के 70 साल। मिनिमम सम अश्योर्ड का जो लिमिट है दोनों ही ऑप्शन के साथ में वो सालाना प्रीमियम का 7 गुना है। टैक्स बेनिफिट के लिए कम से कम 10 गुना तो लेना ही होता ना सालाना प्रीमियम का लाइफ कवर। ये मिनिमम लिमिट बताइए, मैक्सिमम आप ले पाओगे जितना भी कंपनी आपको अलाउ करे। पॉलिसी टर्म या तो आप 10 साल का ले सकते हैं या फिर 15 साल से लेकर के 25 साल का। प्रीमियम पेमेंट टर्म 5 साल, 7 साल, 10 साल और 15 साल तक का आपको मिल सकता है। रेगुलर पे ऑप्शन चाहें तो वो भी चुन पाएंगे। मिनिमम प्रीमियम का जो लिमिट है सालाना 50,000 रुपए, छमाही 30,000 रुपए, तिमाही 15,000 रुपए, और मासिक किस्तों में प्रीमियम पे करना चाहते हो तो 5,000 रुपए भी पे कर पाएंगे। लेकिन कब? जब आप ऑटो डेबिट मोड को चुनते हैं। प्रीमियम ऑटो मोड पे ही डेबिट होगी आपके बैंक अकाउंट से तब। मिनिमम टॉप अप प्रीमियम का जो लिमिट है वो है 5,000 रुपए का। टॉप अप प्रीमियम पे करेंगे तो उस पे आपको सम अश्योर्ड भी मिलेगा एक्स्ट्रा, जो कि आपके टॉप अप प्रीमियम का 125% होता है, या कहें कि टॉप अप प्रीमियम मल्टीप्लाई बाय 1.25, राइट। अब आपको पता है कि बजाज अलियांस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का फ्यूचर वेल्थ गेन सेकंड प्लान जो है यूलिप प्लान है, यानी कि फलस्वरूप दोनों ही ऑप्शन के साथ में जो मैच्योरिटी बेनिफिट होगा वो फंड वैल्यू ही होगा। अब आप मैच्योरिटी बेनिफिट को लमसम ले सकते हैं या फिर आप सेटलमेंट ऑप्शन को लेंगे, जिसमें कि आपके मैच्योरिटी बेनिफिट को आपको 5 साल तक किस्तों में दिया जाएगा। अब बात आती है यहाँ पे डेथ बेनिफिट की। तो अगर आपने बजाज अलियांस लाइफ के फ्यूचर वेल्थ गेन सेकंड प्लान का वेल्थ प्लस ऑप्शन लिया है और बीमा धारक की डेथ हो जाती है, या कहें कि लाइफ अश्योर्ड की, तो ऐसे में सम अश्योर्ड का कंपैरिजन किया जाता है फंड वैल्यू के साथ में। दोनों में से जो भी ज्यादा होता है वही नॉमिनी को पे किया जाता है और प्लान को क्लोज कर दिया जाता है। वेल्थ प्लस ऑप्शन को लेंगे तो जो फर्स्ट कैंसर डायग्नोसिस होता है वो फैसिलिटीज आपको इसमें नहीं मिलती है, और इनकम बेनिफिट का भी ऑप्शन आपको इसके अंदर नहीं मिलता है, चाहे प्रीमियम पेमेंट टर्म कंप्लीट हो या ना हो, राइट। लेकिन अगर आपने बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का फ्यूचर वेल्थ गेन सेकंड प्लान का वेल्थ प्लस केयर ऑप्शन लिया है, लेकिन जो डेथ है वो प्रीमियम पेमेंट टर्म के बाद हो जाए या कैंसर ही डिडक्ट हो जाए, तो कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि आप प्रीमियम पूरी तरीके से कंप्लीटली पे कर चुके हैं। तो ऐसे में सम अश्योर्ड का कंपैरिजन कर लिया जाएगा फंड वैल्यू के साथ में, और दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वो नॉमिनी को दे दिया जाएगा और पॉलिसी क्लोज हो जाएगी। एक बार फिर से बता दूं, अगर प्रीमियम पेमेंट टर्म के बाद में कैंसर डायग्नोसिस हो रहा है तो ऐसे में सम अश्योर्ड का कंपैरिजन फंड वैल्यू के साथ ही किया जाएगा और कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं होता, दोनों में से ज्यादा होगा वही दिया जाएगा। लेकिन अगर प्रीमियम पेमेंट टर्म के दौरान जिंदगी का पहला बार कैंसर डिडक्ट हो गया या फिर बीमा धारक की मृत्यु हो गई, तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में अगेन सम अश्योर्ड का कंपैरिजन किया जाएगा फंड वैल्यू के साथ में, दोनों में से जो भी ज्यादा होगा लमसम पे कर दिया जाएगा इमीडिएटली। उसके बाद में इनकम बेनिफिट दिया जाएगा हर साल। कितना? जितना आपका 1 साल का बेस प्रीमियम होगा उतना ही आपको इनकम बेनिफिट दिया जाएगा, राइट। तो ऐसे में इनकम बेनिफिट कितना होगा फिर? टोटल सम ऑफ इनकम बेनिफिट वो होगा
टोटल ऑफ अनपेड एनुअलाइज्ड प्रीमियम, यानी कि बीमा धारक को भविष्य की जितनी प्रीमियम पे करना बाकी रह गई हैं वही होगा इनकम बेनिफिट, राइट। यानी कि प्रीमियम माफ हो गई और इनकम बेनिफिट और मिलने लगा। लेकिन वेल्थ प्लस केयर ऑप्शन लेंगे तो वेटिंग पीरियड यहाँ पे 180 दिन का है, क्योंकि यहाँ पे क्रिटिकलनेस को इन्वॉल्व किया गया है, और प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के लिए 48 महीने का वेटिंग पीरियड रखा गया है। लेकिन एक चीज बता दूं कि अगर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के चलते कैंसर हुआ है तो फिर कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। जीवन में पूरी तरह स्वस्थ है, लाइफ का पहला कैंसर हुआ तो ही ये बेनिफिट्स आपको मिल पाते हैं अंडर द वेल्थ प्लस केयर ऑप्शन। एक बेनिफिट है जो दोनों ही ऑप्शन के साथ मिलता है, वो है लॉयल्टी एडिशन, जो कि पॉलिसी के 10वें साल के अंत से मिलना चालू होता है और उसके बाद में एंड ऑफ एवरी 5th पॉलिसी ईयर मिलता रहता है। जैसे कि अगर 10 साल का आपने पॉलिसी टर्म लिया तो एक बार ही मिलेगा एंड ऑफ द पॉलिसी टर्म सालाना प्रीमियम का 15%। लेकिन 15 साल का पॉलिसी टर्म होगा तो 2 बार मिल जाएगा, पहली बार 10वें साल के अंत में 15%, दूसरी बार 15वें साल के अंत में सालाना प्रीमियम का 20%। 20 साल का पॉलिसी टर्म होगा तो 3 बार मिल जाएगा, 2 बार का आपको पता चल गया है, तीसरी बार मिलेगा 20वें साल के अंत में सालाना प्रीमियम का 25%। अगर 25 साल का पॉलिसी टर्म होगा तो लॉयल्टी एडिशन हो जाएगा 25वें साल के अंत में 30% सालाना बेस प्रीमियम का, लेकिन टोटल 4 बार फिर मिल जाएगा। बात आती है फंड बूस्टर बेनिफिट की, तो फंड बूस्टर बेनिफिट भी आपको दोनों ही वेरिएंट के साथ में उपलब्ध है, और जो फंड बूस्टर बेनिफिट है ये आपके फंड को बूस्ट करता है एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, क्योंकि वन टाइम ही ये पेबल होता है। जैसे कि मान लो आपने 10 साल का पॉलिसी टर्म लिया और 5 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लिया, तो आपके सालाना बेस प्रीमियम का 5% आपको फंड बूस्टर बेनिफिट मिलेगा। अगर 7 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लिया होगा तो एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी सालाना बेस प्रीमियम का 7% आपको फंड बूस्टर बेनिफिट मिलेगा। 10 साल के प्रीमियम पेमेंट टर्म के साथ में 10% मिलेगा। अगर 15 साल या उससे ज्यादा का पॉलिसी टर्म आप लेते हैं और प्रीमियम पेमेंट टर्म 5 साल का है तो सालाना प्रीमियम का 30% आपको फंड बूस्टर मिल जाएगा एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। 7 साल के प्रीमियम पेमेंट टर्म के साथ में 42% सालाना बेस प्रीमियम का, और 10 साल के प्रीमियम पेमेंट टर्म के साथ में 60%, और 15 साल के प्रीमियम पेमेंट टर्म के साथ में 90% आपके सालाना बेस प्रीमियम का फंड बूस्टर मिल जाएगा। पार्शियल विड्रॉल की बात करें तो पहले 5 साल तो कंप्लीट होने ही चाहिए, उसके बाद तो आप करेंगे पार्शियल विड्रॉल, लेकिन बीमा धारक की आयु 18 साल की भी होनी चाहिए। मिनिमम पार्शियल विड्रॉल 5,000 रुपए का है, और पार्शियल विड्रॉल के बाद में जो बैलेंस है फंड बैलेंस वो सालाना प्रीमियम का 3 टाइम से कम नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने प्रीमियम अमाउंट में चेंज करना चाहते हैं प्लान लेने के बाद, तो आप जो प्रीमियम पे कर रहे हैं उसके 50% तक आप कम कर पाएंगे, लेकिन जो मिनिमम प्रीमियम का लिमिट है वहां तक ही हो पाएगा। तब हो पाएगा जब आप 5 साल लगातार प्रीमियम पे कर लेंगे उसके बाद। अगर आप प्रीमियम पेमेंट टर्म को भी चेंज करना चाहते हैं तो पहले 5 साल आप कंप्लीट कर चुके हैं, तो जो मिनिमम प्रीमियम पेमेंट टर्म का लिमिट है उसको ध्यान में रख के आप प्रीमियम पेमेंट टर्म भी चेंज कर पाएंगे। मोड ऑफ प्रीमियम आप प्लान में कभी भी चेंज कर सकते हैं आगे चल के कंपनी को रिक्वेस्ट करके। अब बात आती है यहाँ पे बजाज अलायंस लाइफ के फ्यूचर वेल्थ गेन सेकंड प्लान के पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी के बारे में, तो वो भी आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला है इन्वेस्टर सिलेक्टेबल पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी, जिसमें आपको 15 अलग अलग फंड के ऑप्शन मिलते हैं। आप खुद ही फंड चुनते हैं, खुद ही सारी चीजें मैनेज करते हैं, जिसके फलस्वरूप अगर पॉलिसी टर्म के दौरान आप चाहें एक फंड से दूसरे फंड में टोटली स्विच करना तो आप बिल्कुल वो भी कर पाते हैं इसके अंदर, राइट। दूसरा है व्हील ऑफ लाइफ पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी। इसे समझने के लिए वीडियो को कर लीजिएगा फुल स्क्रीन पे। इस स्ट्रेटेजी के अंदर आपको 5 फंड का कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलता है। पहला है ब्लू चिप इक्विटी फंड, दूसरा है इक्विटी ग्रोथ फंड सेकंड, तीसरा है एक्सेलरेटर मिड कैप फंड सेकंड, चौथा है बॉन्ड फंड और 5वां है लिक्विड फंड। लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में आप देखेंगे तो ईयर्स टू मैच्योरिटी लिखा हुआ है, यानी कि आप जो प्लान ले रहे हैं उसे आने में कितने साल मैच्योरिटी के बचे हैं, राइट। यानी कि रिवर्स मोड में यहाँ पे ये साल लिखे हुए हैं। जैसे कि मान लो 20 साल या उससे ज्यादा का किसी ने पॉलिसी टर्म लिया तो पॉलिसी का पहला साल हो गया, कौन सा साल हो गया पहला साल, मैच्योरिटी के आने में 20वां साल हो गया वो, ठीक है। तो शुरुआत के 5 सालों में तो बॉन्ड फंड और लिक्विड फंड में कुछ भी इन्वेस्ट नहीं होने वाला है। 100% जो एलोकेशन है वो इक्विटी में ही होगा व्हील ऑफ लाइफ पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी में। प्रथम ईयर पे 20% ब्लू चिप इक्विटी, 50% इक्विटी ग्रोथ फंड सेकंड और 30% एक्सेलरेटर मिड कैप फंड सेकंड के अंदर। इस तरीके से 100% इक्विटी चला जाएगा, इक्विटी में इन्वेस्ट हो जाएगा। लेकिन उसके बाद के जो 5 साल होंगे, उसके बाद के जो 4 साल होंगे, पहले साल का बता दिया, उसके बाद के जो 4 साल हैं उसमें ब्लू चिप इक्विटी फंड में 10% जो है आपका प्रीमियम का एलोकेशन बढ़ जाता है, इक्विटी ग्रोथ फंड सेकंड में सेम ही रहता है, और एक्सेलरेटर मिड कैप फंड सेकंड के अंदर 20% हो जाता है इक्विटी एक्सपोजर।
अब प्रीमियम कैसे ये इन्वेस्ट होता है आपका, प्रीमियम में से प्रीमियम एलोकेशन, चार्ज, टैक्सेस सब कुछ माइनस हो जाता है, उसके बाद जो बेस प्रीमियम होता है उसका एलोकेशन किया जाता है। फिर जैसे ही प्रथम 5 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में 40% ब्लू चिप इक्विटी फंड, इक्विटी ग्रोथ फंड में सेकंड में 40%, एक्सेलेरेटर मिड कैप फंड सेकंड में 15%, इस तरीके से 95% इक्विटी एक्सपोजर होगा और 5% जो अमाउंट होगा वो बॉन्ड फंड में ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कि यूनिट्स। पॉलिसी के प्रथम 6 साल कंप्लीट होने पे जो ब्लू चिप इक्विटी फंड है और इक्विटी ग्रोथ फंड सेकंड है उनका जो रेशो है सेम ही रहेगा 40-40%, लेकिन एक्सेलरेटर मिड कैप फंड सेकंड का 10% हो जाएगा। इस तरीके से 90% इक्विटी एक्सपोजर रहेगा और 10% हो जाएगा बॉन्ड फंड में। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं क्लियरली कि शुरू के 5 साल कंप्लीट होने के बाद में एक्सेलरेटर मिड कैप फंड सेकंड में से जो इक्विटीज हैं, जो यूनिट्स हैं, उनको ट्रांसफर कर दिया जा रहा है बॉन्ड फंड के अंदर। तो जो शुरुआत का जो 8वां साल कंप्लीट हो रहा है वहां पे हम देख रहे हैं कि एक्सेलरेटर मिड कैप फंड सेकंड में 5% ही रह गया इक्विटी एक्सपोजर और उसका जो यूनिट है वो ट्रांसफर कर दिया गया बॉन्ड फंड में 15%, राइट। तो 85% यहाँ पे इक्विटी एक्सपोजर रह गया और बॉन्ड फंड का 15% हो गया। उसके बाद में हम देख रहे हैं कि ब्लू चिप इक्विटी फंड और इक्विटी ग्रोथ फंड सेकंड में 40% ही रहा इक्विटी एक्सपोजर, तो और एक्सेलरेटर मिड कैप फंड सेकंड में हो गया 0। तो टोटल इक्विटी एक्सपोजर हुआ 80% का और बॉन्ड फंड में हो गया 20%, जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो हमें यहाँ पे क्लियरली समझ आ रहा है कि इक्विटी एक्सपोजर को सबसे पहले एक्सेलरेटर मिड कैप फंड सेकंड में से घटाया जाएगा, उसके बाद में इक्विटी ग्रोथ फंड सेकंड में से घटाया जा रहा है, जो कि आगे चल के 35% ही रह रहा है, लेकिन ब्लू चिप इक्विटी का 40% ही है। तो इस तरीके से टोटल इक्विटी एक्सपोजर जो हो गया 75% का रह जाएगा जब पॉलिसी का 11वां साल आया और 25% जो है बॉन्ड फंड में हो गया, राइट। तो अब हमें यहाँ पे समझ आया कि जो इक्विटी एक्सपोजर है वो इक्विटी ग्रोथ फंड में से घटना चालू हो गया 5-5% करके और वो 5-5% करके बॉन्ड फंड में ट्रांसफर हो गया, यानी कि हमारा जो इक्विटी का गेन है उसको सेव किया जा रहा है बॉन्ड फंड में, जिससे कि हमारे मार्केट रिस्क को मैनेज किया जाए हमारे पॉलिसी टर्म की बढ़ती हुई टर्म के अनुसार, यानी कि जैसे जैसे मेच्योरिटी के पास पहुंचते जाएंगे वैसे वैसे इक्विटी के रिस्क को कम किया जा रहा है। फलस्वरूप जब मेच्योरिटी आने में 5वां साल बचेगा तब इक्विटी ग्रोथ फंड सेकंड के अंदर 0% रह जाएगा एक्सपोजर एक्सेलरेटर मिड कैप फंड सेकंड की तरह। टोटल 40% रह जाएगा इक्विटी एक्सपोजर और 55% बॉन्ड फंड और 5% लिक्विड फंड के अंदर। जब मेच्योरिटी आने के लिए 4 साल रह जाएंगे, अब यहाँ पे ब्लू चिप इक्विटी फंड में से भी इक्विटी एक्सपोजर घटना चालू हो जाएगा, माइनस होना चालू हो जाएगा। 30% ही रह गया, टोटल इक्विटी एक्सपोजर रह जाता है 30%, 60% हो जाता है हमारा बॉन्ड फंड में और 10% हो जाता है हमारा लिक्विड फंड में। क्या हो जाता है जी, हमारी यूनिट ट्रांसफर हो रही है ये, राइट। क्योंकि प्रीमियम जब हम पे करते हैं टैक्सेस और चार्जेस डिडक्ट हो जाते हैं तो उससे हमें फिर यूनिट मिलती हैं और यूनिट का ही एलोकेशन किया जाता है। जब उनको हम एग्जिट करते हैं, सेल करते हैं, तब हमें फंड वैल्यू मिलती है। तो जब मेच्योरिटी आने पे 3 साल बचेंगे तो ऐसे में 20% ब्लू चिप इक्विटी फंड के अंदर रह जाएगा। टोटल जो इक्विटी एक्सपोजर हो जाएगा वो केवल 20% का ही रह जाएगा। 65% जो होगा वो बॉन्ड फंड में और 15% जो होगा वो लिक्विड फंड में हो जाएगा। जब मेच्योरिटी आने में 2 साल बचेंगे तब 10% ब्लू चिप इक्विटी फंड के अंदर इक्विटीज होल्ड रहेगा, बाकी 70% बॉन्ड फंड में और 20% लिक्विड फंड में। यानी कि जब मेच्योरिटी आने का जो आखिरी साल होगा उसमें जितने भी हमारे यूनिट्स होंगे वो सारे बॉन्ड फंड और लिक्विड फंड में चले जाएंगे, क्योंकि 80% हो जाएगा बॉन्ड फंड में और यूनिट ट्रांसफर और 20% चला जाएगा लिक्विड फंड में, जिससे कि एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी जो मार्केट का जो रिस्क है वो हम पे इतना असर ना डाल पाए हमारे गेन पे, हमारे प्रोफाइल पे, राइट। ठीक है जी, इस तरीके से व्हील ऑफ लाइफ पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी काम करती है। बात आती है यहाँ पे पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज की, तो पहले 5 साल तो ये चार्ज नहीं लगता है, यानी कि अब हम जानेंगे यहाँ पे बजाज अलायंस लाइफ के फ्यूचर वेल्थ गेन सेकंड प्लान के चार्जेस के बारे में। पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन जो चार्जेस है वो सालाना प्रीमियम का 2.1% हर साल लगता है, छठे साल से लगना ये चालू होता है। दूसरा चार्ज है प्रीमियम एलोकेशन चार्ज। अगर आप सालाना प्रीमियम पे कर रहे हो और आपका प्रीमियम 50,000 रुपए से लेकर के 99,999 रुपए तक का है, तो ऐसे में पहले साल पे आपके सालाना बेस प्रीमियम का 12% आपको लग जाएगा प्रीमियम एलोकेशन चार्ज। दूसरे साल पे 8% लगेगा आपके सालाना प्रीमियम का प्रीमियम एलोकेशन चार्ज और तीसरे साल से लेके 5वें साल तक प्रीमियम एलोकेशन चार्ज लगेगा 4% की दर से। अगर आपका सालाना प्रीमियम 1 लाख रुपए से लेकर के 1,99,999 रुपए तक का है, तो पहले साल जो प्रीमियम एलोकेशन चार्ज लगेगा वो लगेगा आपके सालाना बेस प्रीमियम का 6%, दूसरे साल पे लगेगा 3% और तीसरे साल से लेकर के 5वें साल तक आपके सालाना प्रीमियम का
3% आपको प्रीमियम एलोकेशन चार्ज देना होगा। यानी कि जो प्रीमियम पे किया उसमें से जीएसटी घट गया उसके बाद, राइट। आई एम सॉरी, घटेगा नहीं, जीएसटी का अमाउंट तो आप एक्स्ट्रा पे करते हैं ना, 18%। अगर आपका सालाना प्रीमियम 2 लाख रुपए से लेकर के 2,39,999 है, आई एम सॉरी 2,39,999 है, तो पहले साल पे 3%, दूसरे साल पे 1% और तीसरे साल से लेकर के 5वें साल तक सालाना जो प्रीमियम होगा आपका उसका 1% ही चार्ज लगेगा। लेकिन अगर आपका सालाना प्रीमियम 2,40,000 है या उससे ज्यादा है तो फिर आपको प्रीमियम एलोकेशन चार्ज नहीं लग रहा है। और प्लान कहता है कि अगर आपने सालाना प्रीमियम पे कर रहे हैं तो पॉलिसी के 6ठे साल से आपको प्रीमियम एलोकेशन चार्ज नहीं लगेगा इस प्लान में, राइट। तो यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप प्लान में जाते हो तो प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस से भी आपको राहत मिल जाती है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन अगर आप ईयरली प्रीमियम नहीं पे कर रहे हैं, आप हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली मोड ऑफ प्रीमियम आपने लिया है, ऐसे में आपका जो प्रीमियम है 50,000 रुपए से लेकर के 99,999 तक है, तो पहले साल आपके प्रीमियम का लग जाएगा 12% प्रीमियम एलोकेशन चार्ज, दूसरे साल 4% और तीसरे साल से लेकर के 5वें साल तक हर साल 4% की दर से प्रीमियम एलोकेशन चार्ज देना होगा। अगर आपका प्रीमियम 1 लाख रुपए से लेकर के 1,99,999 है तो प्रथम ईयर पे यानी कि प्रथम वर्ष पे 6% की दर से प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस देने हैं। द्वितीय वर्ष की दर पे आपके प्रीमियम का 2% प्रीमियम एलोकेशन चार्ज लग जाएगा। तीसरे साल से लेके 5वें साल पे भी 2% की दर से आपको प्रीमियम एलोकेशन चार्ज देना होगा। अगर आपका प्रीमियम सालाना 2 लाख रुपए से लेकर के 2,39,999 है तो प्रथम ईयर पे 2.25% का आपको प्रीमियम एलोकेशन चार्ज देना है। द्वितीय ईयर पे 0.75%, 0.75% राइट प्रीमियम का, और तीसरे साल से लेकर 5वें साल पे भी 0.75% ही प्रीमियम एलोकेशन चार्ज देना है। अगर आपका प्रीमियम 2,40,000 या से ज्यादा है सालाना तो कोई प्रीमियम एलोकेशन चार्ज नहीं लगेगा किसी भी तरीके का, और 6ठे साल से प्रीमियम एलोकेशन चार्ज निल हो जाता है। प्लान में जो स्विचेस चार्ज है वो अप टू 500 रुपीज लग सकते हैं पर स्विचेस। पीडब्ल्यूसी का मतलब है यहाँ पे पार्शियल विड्रॉल चार्ज, जो कि पर विड्रॉल के रिक्वेस्ट पे 500 रुपए लग सकते हैं। मोर्टेलिटी चार्ज आपको लगता ही है आपकी स्वास्थ्य, समझ और आयु के अनुसार, और वेल्थ प्लस केयर ऑप्शन लेंगे तो एक्स्ट्रा चार्ज भी लगते हैं। अगर आप इक्विटी ग्रोथ फंड सेकंड की बात करें तो ये फंड 6 जनवरी 2010 को लॉन्च हुआ और 6 जनवरी 2010 से लेके मार्च के एंड तक इसका जो परफॉर्मेंस रहा वो 14.14% की दर से रहा। ये एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है। इस फंड पे जो फंड मैनेजमेंट चार्ज है वो 1.35% है सालाना। एक्सेलेटर मिड कैप फंड सेकंड 24 जुलाई 2006 को लॉन्च हुआ और इसका 24 जुलाई 2006 से लेके मार्च के एंड तक जो रेट ऑफ रिटर्न रहा वो 15.78% रहा, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। इस पे भी फंड मैनेजमेंट चार्ज 1.35% लगेगा हर साल आपके फंड वैल्यू का। प्योर स्टॉक फंड सेकंड प्योर स्टॉक फंड 21 जुलाई 2006 को लॉन्च हुआ। इसका जो रेट ऑफ रिटर्न रहा, परफॉर्मेंस रेशियो रहा एवरेज, वो 15.95% रहा 21 जुलाई 2006 से। इसका भी जो फंड मैनेजमेंट चार्ज है वो 1.35% ये फंड वैल्यू का सालाना। प्योर स्टॉक फंड सेकंड 5 जून 2017 को लॉन्च हुआ और इसका जो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है 2024 मार्च के एंड तक वो 13.58% का रहा। इस पे जो फंड मैनेजमेंट चार्ज लगेगा आपके फंड वैल्यू का सालाना 1.30% लगेगा। फिर आता है आपका असेट्स एलोकेशन फंड सेकंड, जो कि 1 अक्टूबर 2007 को लॉन्च हुआ और 1 अक्टूबर 2007 से लेके 2024 मार्च के एंड तक 10.09% की दर से रेट ऑफ रिटर्न रहा एवरेज। इस पे जो फंड मैनेजमेंट चार्ज है वो आपके फंड वैल्यू का 1.25% लगेगा सालाना। ब्लू चिप इक्विटी फंड 1 नवंबर 2010 को लॉन्च हुआ और 1 नवंबर 2010 से लेकर के मार्च एंड 2024 तक जो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इसका रहा वो 11.02% रहा। इस पे जो फंड मैनेजमेंट चार्ज लगेगा वो आपके सालाना फंड वैल्यू का 1.25% लगेगा। फिर आता है आपका फ्लेक्सी कैप फंड, जो कि 20 मई 2022 को लॉन्च हुआ और 20 मई 2022 से लेकर के 2024 मार्च के एंड तक जो इसका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न आया वो 24.69% आया। इस पे जो फंड मैनेजमेंट चार्ज लगेगा वो 1.35% लगता है सालाना फंड वैल्यू का। फिर आपका सस्टेनेबल इक्विटी, जो कि 16 फरवरी 2023 को लॉन्च हुआ, तब से लेके अब तक 28.64% का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न रहा। ये इक्विटी बेस्ड जितने भी फंड हैं उनका जो फंड मैनेजमेंट चार्ज है वो 1.35% है और इक्विटी बेस्ड फंड के अंदर आपको हाई रिस्क होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा।
फिर आपका बॉन्ड फंड जो कि 10 जुलाई 2006 को लॉन्च हुआ, 10 जुलाई 2006 से लेके अब तक 7.98% की दर से एवरेज रेट ऑफ रिटर्न रहा। इस पे जो फंड मैनेजमेंट चार्ज लगता है वो 0.95% की दर से लगता है सालाना। फिर आपका स्मॉल कैप फंड, अब स्मॉल कैप फंड से तो सभी प्रचलित हैं, मतलब सभी परिचित हैं। स्मॉल कैप फंड 23 मई 2023 को लॉन्च हुआ, तब से लेके अब तक इसका जो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न रहा वो 54.28% रहा। वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का फंड है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इस पे जो फंड मैनेजमेंट चार्ज है वो 1.35% है आपके सालाना फंड वैल्यू का, राइट। डायनेमिक असेट्स एलोकेशन फंड 25 सितंबर 2023 को लॉन्च किया कंपनी ने, और इसका तब से लेके अब तक जो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न रहा वो 7.90% रहा। इस फंड पे भी जो फंड मैनेजमेंट चार्ज है वो 1.35% लगता है सालाना आपके फंड वैल्यू का। फिर आपका इंडिविजुअल शॉर्ट टर्म डेब्ट फंड, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं मिल पाई, जो पीडीएफ अवेलेबल है उसके अंदर भी नहीं मिली, या हो सकता है हमसे चूक हो गई हो, लेकिन इस पर जो फंड मैनेजमेंट चार्ज है वो 0.95% है, 0.95% ऑफ फंड वैल्यू। फिर आपका डिसकंटिन्यूड लाइफ पॉलिसी फंड 28 जनवरी 2015 को लॉन्च हुआ, तब से लेकर अब तक इसका जो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न रहा वो 5.06% रहा। इस पे जो फंड मैनेजमेंट चार्ज है वो 0.50% लगते हैं सालाना। यही वो फंड है जब आप पॉलिसी को क्लोज करना चाहते हो तो इसी फंड के अंदर सारी यूनिट आती है और इक्विटी एक्सपोजर नील हो जाता है। मिड कैप इंडेक्स फंड 28 नवंबर 2023 को लॉन्च हुआ, तब से लेके अब तक 8.91% की दर से इसने रेट ऑफ रिटर्न दिया एवरेज। हाई रिस्क कैटेगरी का फंड है, इस पे जो फंड मैनेजमेंट चार्ज है वो 1.35% है सालाना आपके फंड वैल्यू का। फिर आपका स्मॉल कैप स्मॉल कैप क्वालिटी इंडेक्स फंड जो कि 15 मार्च 2024 को कंपनी ने लॉन्च किया, इसका अभी कुछ भी रिटर्न पता नहीं चलेगा, आपको पता ही है क्योंकि नया फंड है। इस पे जो फंड मैनेजमेंट चार्ज लगेगा वो 1.35% लगेगा आपके सालाना फंड वैल्यू का, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने सभी फंड के बारे में भी जान लिया और फंड मैनेजमेंट चार्ज के बारे में भी जान लिया। अब हम जानते हैं यहाँ पे बजाज अलायंस लाइफ फ्यूचर वेल्थ गेन द्वितीय प्लान के एग्जाम्पल के बारे में। पॉलिसी ब्रोशर में बताया कि श्रीमान ए हैं और उनकी आयु 30 साल की, उन्होंने वेल्थ प्लस केयर ऑप्शन लिया। अब क्योंकि ये प्लान लेना है तो फिर वेल्थ प्लस केयर ऑप्शन ही लो, बाकी तो दूसरा तो सेम ही है। 15 साल का पॉलिसी टर्म लिया, 15 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म, सालाना 50,000 रुपए का प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो सालाना प्रीमियम का 10 गुना इन्होंने लिया लाइफ कवर जो कि हो गया 5 लाख रुपए का, ठीक है जी। तो यानी कि 80C का बेनिफिट भी मिल जाएगा और इन्हें 10D का भी मिल जाएगा मैच्योरिटी पे। तो प्लान में हमें बताया जा रहा है कि अगर 8% की दर से रेट ऑफ रिटर्न रहा तो 12,59,747 रुपए का मैच्योरिटी बेनिफिट मिल जाएगा। अगर 4% की दर से रेट ऑफ रिटर्न रहा तो 9,23,795 रुपए का रिटर्न मिल सकता है, ठीक है जी। अब देखिए फंड के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, चार्जेस भी बता चुका हूं, तो इतना तो रिटर्न मिल ही सकता है। लेकिन वेल्थ प्लस केयर ऑप्शन हमें यहाँ पे लिया है, तो क्रिटिकल इलनेस का बेनिफिट किस तरीके से काम करेगा मान लेते हैं कि पॉलिसी के 6 साल कंप्लीट होने पे श्रीमान ए को यहाँ पे कैंसर डायग्नोसिस हो गया लाइफ का पहला, राइट, क्योंकि लाइफ का पहला कैंसर डायग्नोसिस होगा वही अंडर द कवर आता है। तो 6 साल कंप्लीट हो गए, तो ऐसे में 15 में से 6 घटा देंगे तो 9 साल बचे, क्योंकि 15 साल का ही प्रीमियम पेमेंट टर्म लिया था। तो यहाँ पे जो टोटल ड्यू प्रीमियम हो जाएगा 50,000 रुपए सालाना पे करो, उसमें 9 का गुणा कर देंगे तो 4.5 लाख रुपए हो जाएगा, यही इनका इनकम बेनिफिट हो जाएगा। तो 5 लाख रुपए तो उनको लमसम मिल जाएंगे, जो कि सम अश्योर्ड का इतना तो मिल ही जाना है हर हाल में, राइट। और अगले 9 साल तक जो सालाना बेस प्रीमियम ये पे कर रहे थे 50,000 रुपए का, वो इनको एज ए इनकम बेनिफिट मिलता रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर कैंसर डिडक्ट हो जाता है तो ये बेनिफिट काम करते हैं, और जब इनकम बेनिफिट मिल ले तो ऑब्वियस सी बात है प्रीमियम आगे पे ही नहीं करनी है। अब बात आती है कि हमने तो आपको फंड की डिटेल बता दी, लेकिन आप खुद भी तो चेक करेंगे ना। उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया, उस पर क्लिक करेंगे, इंटरफेस आ जाएगा। उस पर जाने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है सिलेक्ट प्रोडक्ट और फंड का नाम, ये 2 चीज आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको ऑप्शन दिख जाएगा वहां पे टाइम ड्यूरेशन, कि कौन सी डेट से कौन सी डेट तक का आप फंड के डिटेल चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे और एनएवी हिस्ट्री पे आप क्लिक कर देंगे। वहीं पे आपको डाउनलोड पीडीएफ का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो यहां से आप खुद भी क्रॉस चेक कर लेंगे। और यूलिप प्लान में रिस्क होता है, ये चीज आपको पता है। मैं हमेशा कहता हूं वीडियो देखो, ध्यान से देखो, स्किप मत करो और खुद भी क्रॉस चेक करो, जो तरीका मैं बताता हूं उसे अपना करके, ठीक है। आपने ध्यानपूर्वक वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक चीज खुद भी समझे, दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते। अगर जानकारी क्लियर है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें हमारे साथ, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप अगली वीडियो किस प्लान से संबंधित चाहते हैं। धन्यवाद आप सभी का।